राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है भैया, तो उससे आप उसे किस तरीके से देखते हो? क्या वो बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है या फिर नहीं है? प्लस पॉइंट एंड 100% प्लस पॉइंट। क्यों, कैसा, क्यों ऐसा? इससे पहले इलेक्शन हुआ था, जी, तब क्या हुआ था, जमीन वो रामलीला वाली ज़मीन का ले लिया और जनता अब खुश हो गई। अच्छा, जो मतलब कि नहीं फैसला है कोई, सुप्रीम हाँ, कोर्ट का। ये कोई ज़बरदस्ती नहीं ली थी, वही है तो गवर्नमेंट का फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, इसलिए मिल गई थी। ये नहीं कि भाई अपनी बलबूते पे ले ली, ये चलो ले ली तो जनता खुश होगी कि भाई राम मंदिर की जगह मिल गई। अच्छा, और अब उस बीच में कुछ नहीं हुआ, अब इलेक्शन आ रहे तो उद्घाटन राम मंदिर का, फिर वही हिंदू मुस्लिम। और सर जैसे भर्ती आ रही है ये 60,000, ये आपको लगता है कि ये वास्तव में युवाओं को रोजगार देने का एक पहल है, एक कदम है, या फिर एक पॉलिटिकल स्टंट है बीजेपी? पूरा प्योर पॉलिटिकल स्टंट जी, वो इसलिए अब से पहले भी आई, कोई इलेक्शन आ रही आ गई, इससे पहले तो नहीं आई कोई। और सर जैसे अभी 22 तारीख को ट्रेन वगैरह फ्री कर रखी है, ऐसा क्या वजह है सर ट्रेन फ्री करने की? वही राम मंदिर की उद्घाटन हो रहा है, जनता जाएगी, पूरी क्राउड के साथ जाएगी। अब कुछ भी हो सकता है, देखो भाई हम तो चाहते हैं, अब हो रही है राम मंदिर का, क्यों आज ही क्यों कर रहे हैं ट्रेन में फ्री? युवा का वो होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं और भर्ती आती है, तब बस ये और ट्रेन का किराया फ्री क्यों ना होता? अच्छा, उस टाइम पे फ्री नहीं होता? हाँ, मैं बता रहा हूँ अपनी, मैं गया था एक बार पुलिस का एग्ज़ाम देने कौशाम्बी जी, गया था, तो आसानी से गया था, लेकिन जब उधर से आया था सबका एग्ज़ाम छूटा, तो मैं भरी सर्दी में आया था, ट्रेन के सबसे आगे हिस्से में कोई आ सकता है? नहीं आएगा। अच्छा, मैं आया था क्योंकि भीड़ इतनी थी, लटक रहे थे। अब मरना है, जब तो ट्रेन फ्री नहीं करी किसी ने, अब हो रही है ट्रेन फ्री भी हो रही है, और उस रूट पे और एक्स्ट्रा ट्रेन भी लगाई जा रही है। मान लो अगर उस पर 4 चलनी है तो 4 की जगह 8 कर दी, क्यों? तो सर जैसे एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था न्यूज़ पे ही, उसमें एक मौलाना है, मौलाना बदरुद्दीन अजमल उनका नाम है, AIDUF के वो प्रमुख है। तो वो ये कह रहे थे कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को 20 तारीख से लेके और 26 तारीख तक घर से बाहर ना निकलने चाहिए, और गाड़ियों से, जैसे पब्लिक व्हीकल्स है, चाहे ट्रेन हो चाहे बसेज है, उनसे यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो आप उनसे सहमत हो? देखो आज के माहौल से तो उन्होंने बिल्कुल करेक्ट बात बोली है, क्योंकि आज का माहौल ऐसे ही है, सब हर तरह के आदमी है, अच्छे भी बुरे भी। अब अच्छे तो शांति से जाएंगे, सच्चे मन से जाएंगे, और गलत लोग तो भाई छेड़खानी करते हुए जाएंगे। बात वहाँ पे जाने की करे तो वहाँ पे तो मोदी जी ने कहा था कि अपने घर पे ही रहे, घर पे सेलिब्रेट करे, उत्सव घर पे मनाए। अरे समझदार तो घर पे रहेगा, वहाँ तो जाएंगे। ट्रेन का टिकट फ्री करने का मतलब क्या था सर? मैं समझ में नहीं आ रहा भाई वहाँ भीड़ भी तो दिखानी है ना। एक तरफ मोदी जी कह रही है कि अपने घर पे रहे, दूसरी तरफ टिकट फ्री कर रहे हैं, क्या मतलब है इस बात? अच्छाई बुराई दोनों पहलू, यानी इस हाथ में भी और इस हाथ में भी, दोनों में रखने चाहते हैं। अच्छा, सीधी सी बात है। अब देखो भाई, हमारा मन सच्चा है, हम घर में बैठ के भी खुशी मना लेंगे। अगर हमारे मन में खोट है तो आप हमें कहीं भेज लो, खोट ही रहेगा। वो तो सर जैसे भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार के लिए कोई मैसेज है ऑन कैमरा, आप बता दीजिए। हाँ जी, बहुत अच्छा मैसेज है जी, बताइए। जहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए वहाँ पे करें, सीधी सी बात है। गलत इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर रखा है इन्होंने, जो गिनवाई? अहमदाबाद में जो मूर्ति बनी थी, किसकी? सरदार पटेल की शायद, वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है। 3000 करोड़ रुपए लगे उसमें। अच्छा, 3000 करोड़ बहुत मोटा अमाउंट बैठता है। जी। तो वहाँ पे उन पैसों से क्या बनना चाहिए था, जिससे कि वो मोदी ने एक वादा किया था, सबके खाते में 15-15, 5-5 ही दे देते कम से कम। अच्छा, अब खाते में कुछ आया 2-4 हज़ार? घंटा भी ना आया। घंटा नहीं, और सच में बताओ, 3000 करोड़, और हमारी इंडिया की जनसंख्या कितनी है? अब तो ज़्यादा हो रही है, 140 करोड़ लगभग हो चुकी है। 140, और वहाँ लग रहे हैं 3000 करोड़। अच्छा, यार तो कितना हिस्से में आता था एक बंदे के? हाँ, 2-4 रुपये तो कुछ तो आता ही नहीं तो कम से कम वहाँ लगाते यार। इन्होंने बात की थी 15 लाख रुपए देने की, सबके खाते में 1 रुपया आया है। वो 1 रुपया आप खाते में जाएगा? एक भी ना आया हो किसी के, तो अब एक का क्या करेंगे? एक का क्या करेंगे? एक के तो आजकल बच्चे भी ना मानते, 1 रुपये में 10 का नोट मानते। सर बात की जाए, अगर यहाँ पे जो मुजफ्फरनगर क्षेत्र है, जाटों की धरती मान जाता है, यहाँ पे जैसे राष्ट्रीय लोकदल है, उसका भी काफ़ी अच्छा प्रभाव है। तो आपको क्या लगता है कि अब की बार यहाँ पे भाजपा की सीट निकलेगी या राष्ट्रीय लोकदल की गठबंधन से सीट निकलेगी? भैया सीधी सी बात बताऊँ मैं, यहाँ लाइन लहर तो कुछ और होती है, लेकिन निकलता कुछ और है। सीधी सी बात है, लहर आपको किसी की भी दिख जाए, मान लो मोदी जी की निकल जाए तो उन्हीं की हो जाएगी। अब लहर यहाँ से उसकी RLD की है, अब पिछली बार भी थी, क्या हुआ? पिछली बार भी RLD की लहर थी, यहाँ लहर थी, बह गई। कोई कुछ बताता है, बस कोई बताए एंड टाइम पे EVM मशीन करती है गड़बड़ी, या जनता करती है, नहीं पता। अच्छा, EVM मशीन, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस है, वो कह रहे हैं कि उन्होंने प्रूव भी करके दिखाया, लाइव प्रूफ मीडिया के सामने, कि EVM मशीन हैक की जा सकती है।
अब देखो भैया मैं बता रहा हूँ एग्जांपल छोटा सा, खाने में अगर नमक तेज है होगा जब भी तो बोलते ना। जी हाँ। अगर मेरे स्टेज हुई तो मेरे स्टेज बजाएंगे। तो अगर कुछ ईवीएम में गड़बड़ी है तो तभी तो जनता बता रही है, पागल थोड़ी है। सबको पता है क्या हो रहा है क्या नहीं, आपको भी पता है। कुछ विपक्ष के चेहरे हैं, नॉन बीजेपी जो सपोर्टर्स है, उनके पास एक फुल प्रूफ कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे कि भाजपा को पूरी तरह से हरा सके। आपके पास कुछ ऐसा है कि जिससे विपक्ष मजबूत हो सके। पर्चे पे वोट हो जाए, पर्चे पे वोट है, सीधी सी मशीन को हटा दो। एक ही इलेक्शन के लिए हटा दो, अब की 2024 में हटा दो, अगली बार फिर कर लियो। तो ये कुछ देखिए एलिगेशंस है कि जो ईवीएम मशीन है उनमें हैक जाते हैं। हैकिंग ये भैया दिग्विजय सिंह ने भी अभी बोला है, उन्होंने कहा है कि जो ईवीएम मशीन है उसमें चिप डली होती है और जो जिस भी डिवाइस में चिप डलती है वो हैक हो सकता है, वो हैक हो सकता है। हैक की चांस है, 100% चांस है। तो पर्चे पे करा लो, इस बार पर्चे पे करा के देख लो भाई, और अगली बार अगर ऐसा हुआ तो अगली बार फिर ईवीएम पे आ जाइए। बीजेपी तो ये बोलती है कि सर हम तो कुछ नहीं, इसके लिए जिम्मेदार है, इसके लिए तो इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है। पूरा का पूरा करप्ट है। पैसे कहाँ जा रहे? इंडिया इतने कर्जे में आ गया, 205 लाख करोड़। ये कहाँ इतना पैसा गया कहाँ? ये कर्जा ले रखा है बाहर। तो कहाँ गया, कहाँ किस जगह लगा दिया? ये वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनवा रखी है सर, और भी दो चार मूर्ति बनवाई होगी इन्होंने। युवाओं को रोजगार तो वैसे खास कर कहाँ मिल रहा है बताइए। युवा मेरे यहाँ की मेरी पहचान है, कम से कम ऐसे होंगे 10-15 लड़के। मैं भी उनमें शामिल हूँ। मैं भी डोर टू डोर फेरी करता हूँ, कभी हरियाणा, MP, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल।